पाकिस्तान का कबूलनामा, अमेरिका का दोगलापन। जब दोगलापन शब्द लिख रहा था तो मेरे मन में कुछ विचार आ रहे थे। मेरी टीम के कुछ सदस्यों ने कहा कि यह शब्द ठीक होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि अमेरिका ने भारत को समझने में गलती की है और इसीलिए पाकिस्तान ने आज कबूल लिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आप जो रणनीति अपना रहे थे उसको प्रधानमंत्री मोदी ने बखूबी समझा है और इसीलिए पाकिस्तान के वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुले मन से इस बात को कबूल कर लिया है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। 9 और 10 की दरमियानी रात को पाकिस्तान में क्या हुआ, सब कुछ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद दुनिया को बता दिया है, खुद बता दिया है कि भाई साहब, आपके राफेल से, आपके अटैक से, आपके हमले से हम तबाह हुए हैं। पाकिस्तान ने स्वीकारा है। पाकिस्तान से एक और तस्वीर आई है जो यह बताने के लिए काफी है कि भारत को छेड़ने का अंजाम होता क्या है। भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एक संसदीय दल भी बनाया है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर पाकिस्तान की करतूत बताएगा। तो क्या क्या हुआ है पिछले 24 घंटे में, अगर आप सब कुछ विस्तार से जानना चाहते हैं तो समझ लीजिए और यह भी जान लीजिए कि आखिर क्यों अमेरिका के सुर बदले बदले से हैं। पूरा विश्लेषण विस्तार से। भारत पाकिस्तान विवाद में भारत का रुख हमेशा से ही साफ रहा है। भारत ने हमेशा ही कहा है कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से है और इस बार भी भारत ने शुरुआत सिर्फ आतंकवाद पर कार्रवाई से की थी। लेकिन भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान ऐसा तिल मिलाया कि उसने भारत पर नापाक हमला करने की कोशिशें की। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। पाकिस्तान जब इसके बाद भी नहीं माना तो भारत ने कार्रवाई तेज की और पाकिस्तान के 13 एयरबेस पर हमला किया, जिनमें से 11 एयरबेस पूरी तरह तबाह कर दिए गए, पूरी तरह बर्बाद कर दिए गए। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद ही पाकिस्तान घुटनों पर आया और भारत के डीजीएमओ को फोन करके सीज फायर की भीख मांगी। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया, लेकिन तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ने कभी भी अपने नुकसान को खुलकर नहीं कबूला था। उल्टा भारत के खिलाफ झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता रहा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। लेकिन अब क्या हुआ, पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुले मन से ये बात कबूल की। शुक्रवार की रात इस्लामाबाद में हुए एक कार्यक्रम में बोलते वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से नूर खान एयरबेस पर हमला करने की बात मान ली। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर सहित सेना के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। क्या कहा था, क्या कहना था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, सुनना चाहते हैं? आप खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कबूलनामा सुनना चाहते हैं? सुनिए, फिर आगे बात करें। सईद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। शहबाज शरीफ साफ साफ कह रहे हैं, मुझे रात को 2:30 बजे जनरल मुनीर ने फोन कर जानकारी दी। इस बयान से एक बात तो साफ है भाई साहब कि हमले की उस रात वजीर आजम रात भर सो नहीं पाए थे, भारत से बिलबिला रहे थे, डर रहे थे, कांप रहे थे। अब धीरे धीरे सब कबूल कर रहे हैं। दूसरा पहलू यह भी है कि पाकिस्तान क्यों घुटनों पर आया। जब एयरबेस तबाह होने लगे तो पाकिस्तान सीज फायर की भीख मांगने लगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भले ही एक एयरबेस पर हमले की बात कबूली हो, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए हैं। एक बार फिर आंकड़ा बता देता हूं, एक नहीं 11 एयरबेस। इसी बीच पाकिस्तान से एक और तस्वीर सामने आई है। तस्वीर पाकिस्तान के उस अस्पताल की है जहां भारत की कार्रवाई से घायल पाकिस्तानी सेना के जवानों का इलाज चल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख घायल जवानों से मुलाकात करने पहुंचे थे। पाकिस्तान के घायल जवानों की संख्या देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत का हमला कितना जबरदस्त था। यह तो बात पाकिस्तान की थी। जिन हमलों को पाकिस्तान अब तक नहीं मान रहा था, उन्हें अब मानना शुरू कर दिया है। लेकिन आतंकवाद का समर्थन करने वाले इस नापाक देश की करतूतें दुनिया को बताने के लिए भारत ने बड़ी तैयारी कर ली है। तैयारी क्या है, देख लीजिए स्क्रीन।
भारत सरकार ने आतंकवाद का साथ देने वाले पाकिस्तान को बेनकाब करने और ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई की जानकारी देने के लिए सांसदों के 7 डेलीगेशन को तैयार किया है। यानी कि भारत के सांसदों की ये 7 टीमें होंगी जो अलग अलग देशों में जाएंगी। भारत सरकार ने 7 डेलीगेशन को लीड करने वाले 7 सांसदों के नाम भी जारी कर दिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि डेलीगेशन के इन 7 ग्रुप लीडर्स में कांग्रेस के शशि थरूर में थोड़ा थम रहा क्योंकि विवाद हो गया। आगे सब बताऊंगा, लेकिन पहले नाम सुन लीजिए। कांग्रेस के शशि थरूर, भाजपा के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, जेडीयू के संजय कुमार झा, डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे शामिल हैं। सांसदों के 7 डेलीगेशन में से हर डेलीगेशन में 5-5 सांसद होंगे। ये सभी डेलीगेशन अगले कुछ दिनों में दुनिया के करीब 10 बड़े देशों में जाएंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के सदस्य देशों में भी जाएंगे। भारत की तरफ से विदेश जाने वाले सांसदों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए, फिर आगे बात करें। The nation requires my services, I'm available. तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। पाकिस्तान हारने के बावजूद, सबक सीखने के बावजूद अफवाह फैलाते रहते हैं और इसके खिलाफ जाके भारत की मैसेज भी पहुंचाना है। जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में, कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ। हालांकि भारत सरकार के तय किए गए डेलीगेशन पर विवाद भी शुरू हो गया। थोड़ा पॉज लेने के लिए मैंने कहा था शशि थरूर के नाम पर। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का दावा है कि उन्होंने जिन 4 सांसदों का नाम डेलीगेशन के लिए दिया था उसमें शशि थरूर का नाम ही नहीं था, लेकिन सरकार ने शशि थरूर का नाम अपनी तरफ से फाइनल किया। अब समझिएगा आप, कांग्रेस के सांसद सरकार को पसंद है। जयराम रमेश कह रहे हैं भैया हमारी लिस्ट में सब नहीं था, कहां से आ गए शशि थरूर। कांग्रेस को इस पर घोर आपत्ति है, लेकिन शशि थरूर खुश हैं, मौज में हैं, होना भी चाहिए। भारत सरकार ने उनके नाम का चयन किया है और कांग्रेस को पता ही नहीं चला कि भाई साहब ये इतने प्रिय कब से हो गए। इसके भी कई राजनीतिक मायने हैं, लेकिन फिलहाल सरकार के फैसले के साथ आगे बढ़ते हैं। सरकार ने फैसला कर लिया है तो अब कोई मना भी करेगा तो शशि थरूर कहां रुकने वाले हैं। वैसे भी शशि थरूर की गति आप जानते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने हमेशा से ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और अब आतंकवाद पर थोड़ा और सख्त होते हुए आतंकवादी हमले को युद्ध की कैटेगरी में रखा है। आतंकवाद और पाकिस्तान पर दुनिया को संदेश देने के पीछे भारत की रणनीति क्या है और इससे कितना फायदा होगा, हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, फिर आपको दिल्ली भी लेकर चलेंगे और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जो गलती की है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सुनिए। भारत ये दिखाना चाहता है इस दुनिया को कि एक तो भारत का लोकतंत्र इतना परिपक्व है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की राय एक है और दोनों उस राय पे साथ मिलकर चल रहे हैं। दूसरा क्या है कि हम चाहते हैं कि इस बार पाकिस्तान को जो आतंक की उसका चेहरा है वो चेहरा पूरी दुनिया के सामने उजागर हो। आतंकवाद पर भारत का रुख और दुनिया को भारत के संदेश के बारे में अब तक आप समझ चुके हो, लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव पर सबसे बदला हुआ रुख अगर किसी देश का रहा ना तो वो भाई साहब अमेरिका का रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने बदले क्यों हैं, इस पर भी विस्तार से बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका में हुए हाउडी मोदी से लेकर भारत में हुए नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रमों में दुनिया ने ट्रंप और मोदी की दोस्ती देखी है। पूरे देश में वायरल हुई थी और ये ताकतवर तस्वीर जब आई थी तो लोगों ने कहा था बताइए ये वैसी दोस्ती नहीं है, ये तो बहुत करीबी वाली दोस्ती है, बहुत करीब लोग हैं, ये बहुत करीब लोग हैं, तू तड़ाक वाली दोस्ती। याद है आपको? दोनों ने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बताया है। लेकिन ये सब ट्रंप के पहले कार्यकाल की बात है। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप शुरुआत से ही बदले से नजर आ रहे हैं। ट्रंप के वो कौन से फैसले हैं जो न सिर्फ चौंकाते हैं
बल्कि दोस्ती पर भी सवाल उठाते हैं। मुझे लगता है आपको ध्यान से देखना चाहिए। देखिए कौन कौन से फैसले। ट्रंप का सबसे पहला फैसला जिस पर सवाल उठता है वो ये है कि भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के साथ एक जैसा व्यवहार किया, जबकि भारत हमेशा से ही आतंकवाद पीड़ित और पाकिस्तान आतंकवाद समर्थक देश रहा है। आतंकवाद समर्थक देश रहा है। समय समय पर अमेरिका ने भी इस बात को माना है। इसके अलावा जब भारत ने अपने ऊपर हुए आतंकवादी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिया, तब भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी लड़ाई है और वो इसे आपस में ही सुलझा लेंगे। फिर सीज फायर कराने क्यों आ गए भाई? इन सब के अलावा जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सबसे ज्यादा था और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब भारत सैन्य कार्रवाई के जरिए दे रहा था, तभी अमेरिका ने 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका श्रेय भी लिया। फिर 15 मई को क्या हुआ? 15 मई को अचानक ट्रंप पलट जाते हैं। सीज फायर के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं बताते हैं। ये भारत है भाई साहब, 2014 के बाद का है, नरेंद्र मोदी का भारत है। ट्रंप के इन्हीं कुछ फैसलों से भारत के प्रति उनके रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये समझने का प्रयास भी हमने एक्सपर्ट से किया है। अपना ज्ञान नहीं दे रहा हूं, एक्सपर्ट ज्ञान दे रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप विशुद्ध रूप से एक आपका बिजनेसमैन की तरह व्यवहार करते हैं और इस पर आप देखें कि जब उन्होंने इस प्रकार के बयान देने शुरू किए, तमाम तरह की बातें शुरू की, ठीक उसके बाद उनकी अरब देशों में यात्राएं हुई, चाहे वो सऊदी में हो, यूएई में हो या आपका कतर में हो। अब सऊदी, यूएई, कतर यहाँ के गल्फ पॉलिटिक्स है और गल्फ पॉलिटिक्स में टर्की ने देखा स्टार्टिंग से लेके पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ये बात सऊदी को रास नहीं आती कि टर्की पाकिस्तान एक साथ खड़े हों। उसका कारण ये नहीं कि पाकिस्तान बहुत बड़ा देश है, पाकिस्तान से उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए। पाकिस्तान के पास 2-3 चीज़ें हैं। पाकिस्तान को जब हम लोग बोलते हैं तो पाकिस्तान को हम एशिया का बोलते हैं चौराहा, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ से आप सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और आपका साउथ एशिया जा सकते हैं। तो ऐसे स्थान पर पाकिस्तान की लोकेशन उसको इम्पोर्टेंस बना देती है, पहला। दूसरा, इस्लामिक वर्ल्ड का अकेला एक ऐसा देश है जिसके पास एटॉमिक वेपन है। तो टर्की हो, सऊदी हो, इस बात से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड रहते हैं, इन्फ्लुएंस रहते हैं। एक्सपर्ट खुद कह रहे हैं कि ट्रंप बहुत बिजनेस माइंडेड हैं। खैर, वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप के फैसले भारत और दुनिया को चौंका रहे हों। ऐसा कब कब हुआ, मैं आपको सीधे मुद्दे की बात में जब खबर बताता हूं तो आपको कहता हूं कि पूरा विश्लेषण बताऊंगा। ऐसा कब कब हुआ ये भी अगर देखना चाहते हैं आप तो देखिए ध्यान से। दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने अमेरिका में रहने वाले अवैध भारतीय प्रवासियों के साथ जो व्यवहार किया उससे भी कई सवाल खड़े हुए थे। ट्रंप ने अमेरिका में रहने वाले अवैध भारतीय प्रवासियों को हाथ और पैरों में हथकड़ी लगाकर भारत वापस भेजा था। वीडियो बना था इसका। उस वीडियो की खूब चर्चा थी कि ये क्या कर रहे हो भाई डोनाल्ड ट्रंप, आप तो कहते हो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ये बेड़ी लगा के भेज रहे हो। इसके बाद ट्रंप ने भारत के खिलाफ दूसरा फैसला 26% रेसिप्रोकल टैक्स लगाकर किया और भारत के खिलाफ ट्रंप का तीसरा रवैया तब सामने आया जब भारत पाकिस्तान तनाव के समय ट्रंप ने भारत का खुलकर साथ नहीं दिया। और चौथी बार ऐसा तब हुआ जब भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद ट्रंप ने एप्पल को भारत में फैक्ट्री ना लगाने की सलाह दी। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो ट्रंप ही बता सकते हैं, लेकिन इसके मायने समझने के लिए मुझे लगता है दिल्ली चलना पड़ेगा। और इसीलिए दिल्ली चलूंगा क्योंकि मेरे सहयोगी अमृत तिवारी ये बताएंगे कि पाकिस्तान तो कबूल रहा है। अमृत, पाकिस्तान तो कह रहा है कि हां भाई साहब हमारा एयरबेस तबाह हुआ है। जब थोड़े दिन बीत जाते हैं ना तो कबूलनामा सामने आने लगता है। लेकिन अमेरिका ने जो किया, और अमेरिका व्यापार को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, सबसे बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान और भारत के साथ एक व्यवहार नहीं चलेगा। पाकिस्तान आतंकवाद को पालने वाला और भारत आतंकवाद को तबाह करने वाला देश है। अमृत, आपकी नजरों से।
देखिए ज्ञानंद जी, अमेरिका की जो स्थिति है इसके दो पहलू समझने होंगे। एक तो ट्रंप की खुद की निजी महत्वाकांक्षा जो ये दर्शाती है कि वो कहीं ना कहीं बराक ओबामा की तरह नोबेल पुरस्कार हासिल करना चाहते हैं, इसलिए चौधराहट दिखा रहे हैं कि मैं हर जगह शांति स्थापित कर रहा हूं। और दूसरा, अमेरिका कहीं ना कहीं पहले उसकी ये कोशिश रही कि भारत उसके पाले में ऐसी जगह पे खड़ा है जहां से वो ईरान, चाइना और रशिया को काउंटर कर सके, लेकिन भारत अपनी खुद मुख्तारी को महत्व देता है, लिहाजा वो अमेरिका के किसी पाले में पार्टी नहीं बनना चाहता। ये अमेरिका भी भली भांति जान चुका है। ऐसे में वो डील के जरिए इस पर दबाव बनाना चाहता है, और जैसा कि पाकिस्तान जहां लोकेशन उसका है वहां से वो फिर चाहता है कि पाकिस्तान चाइना के पाले से हटे और फिर से अमेरिका की तरह उसी तरह से बैठे जैसे कि पहले से था, और वहां से अमेरिका चाइना को, फिर रशिया को, ईरान को काउंटर करे। तो यहाँ पूरा जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो काफी मायने रख रही है, इसीलिए अमेरिका खास तौर पर चाइना को तवज्जो दे रहा है। क्योंकि देखेंगे अमेरिका और चाइना, पाकिस्तान के भी डील कितने, ट्रेड डील जो है मात्र $6 बिलियन की है, वहीं भारत के साथ $136 बिलियन की है। कहां 136, कहां $6 बिलियन। इतने बड़े अंतर के लिए अमेरिका पाकिस्तान को बार बार चूज क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत के साथ उसका व्यापार कायम भी रहेगा, भले चाहे इफ एंड बट हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो डील करता है तो भारत पे कहीं ना कहीं व्यापार पे भी दबाव बनाएगा, साथ ही साथ अपने जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को भी मजबूत करेगा, तो जहां से वो चाइना को और ईरान को, लेकिन काउंटर कर सके। अमृत, एक बात तो तय है, भारत पर कोई दबाव अमेरिका बना नहीं सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सीज फायर की मध्यस्थता की, और बाद में अमेरिका जैसा ताकतवर देश ये कहे कि नहीं भाई साहब हमारी कोई भूमिका नहीं है। अमृत, इसके मायने भी समझना चाहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।